आप देख रहे हैं शेफ डॉन हिंदी। तो आज के रेसिपी में हम लोग बनाएंगे गोवन आम्बोट तीख। आम्बोट मतलब खट्टा, तीख मतलब तीखा। तो मच्छी मैंने 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो लिया है और इसको मैं इस तरह से काट लेता हूँ। मच्छी का नाम है स्टिंगरे फिश, जो फ्लैट फिश होता है ना, पतला सा वो। अब इसमें मैं सी सॉल्ट डाल के मैरिनेट कर लेता हूँ। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट मैंने लिया है, अब कोई भी सॉल्ट ले लो, आपकी मर्ज़ी। इमली मैं हमेशा ताज़ा इस्तेमाल करना चाहूँगा। 2 से 3 इमली इस तरह से तोड़कर हम लोग इसको गर्म पानी में भिगा देंगे। 3 से 4 ले सकते हैं आप लोग, जितना आपको खट्टा चाहिए। 3 काफ़ी है। इसमें थोड़ा मैं गर्म पानी डाल लेता हूँ क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। अब मसाला कैसे तैयार करते हैं उस पर नज़र डालते हैं। कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए, ज़्यादा तीखा नहीं होता ये। और ये वाला बैडगी मिर्ची 6 से 7 आपके तीखेपन के हिसाब से। काली मिर्च 10 से 15, लहसुन 4 से 5, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, दालचीनी एक छोटा टुकड़ा, जीरा ½ टी स्पून डालेंगे। और हल्दी इस तरह से मैं पूरा हल्दी लेकर इसका पाउडर बनाना चाहूँगा। इसमें क्या है कि ज़्यादा आपको फ्लेवर आएगा और मुझे इस तरह से करना पसंद है। ये ट्रेडिशनल तरीका है। और लौंग जो है मैं 4 लूँगा। अब इसमें थोड़ा पानी डाल के हम लोग इसका मसाला पेस्ट बनाएंगे। एकदम फाइन पेस्ट होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या क्या डाला, ये सारा कुछ यहाँ पर है। 10 मिनट हो गया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें इमली। अब इसमें जो भी बीज है, जो एक्स्ट्रा एक्सिस है, जो नहीं चाहिए वो निकाल लेंगे। और इमली का पल्प अभी इसमें डालेंगे। इस तरह से करने का रीज़न ये है कि मसाले का जो कलर है ना, वैसे का मस्त रहेगा, एकदम अच्छा कलर मिलेगा आपको। ये अपना मसाला पेस्ट इतना फाइन बन गया है, देखो। अब फ्राइंग पैन चढ़ाते हैं। फ्राइंग पैन या हंडी, पतीला, जो भी मर्जी आपकी। अब जैसे ही फ्राइंग पैन गर्म हो गया, 2 से 3 टेबल स्पून हम लोग इसमें तेल डालेंगे। एक मीडियम साइज प्याज इस तरह से मैंने चॉप कर लिया है। इसको अभी हम लोग इसके साथ भून लेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे बस प्याज भूनने में। ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हमने को प्याज जो है सॉफ्ट कर लेना है। अब मैं डालूंगा यहाँ पे थोड़ा नमक। नमक डालने से फटाफट आपका प्याज पक जाएगा। अगर आपको लग रहा है प्याज जल रहा है या कुछ हो रहा है तो गैस जो है धीमी कर दो। देखो प्याज इस तरह से पक गया है। अब हम लोग इसमें डालते हैं मसाला। अब मसाला डाल के हम लोग इसको 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक इसका कच्चापन जो है वो निकल ना जाए। पाँच से 6 मिनट हो गया है। अब हम लोग इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। थोड़ा सा ही पानी डालना है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। भाई आम्बोट तीख जो है गाढ़ा भी होता है, पतला भी होता है। अगर आपको पतला चाहिए तो थोड़ा पतला कर लो, थोड़ा पानी डाल के। अगर गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा कर लो। अब इसमें मैं 2 से 3 हरी मिर्च डाल रहा हूँ तीखेपन के हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा मिर्च पसंद नहीं है तो आप लोग मत डालो, कम से कम 1 तो डालो, फ्लेवर चेंज हो जाएगा। अब हम लोग डालते हैं इसमें कटा हुआ मच्छी और मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मछली थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, टूटने फूटने का इसमें झंझट नहीं होता, पर फिर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखो भाई, मिर्ची जो है आप अपने तीखेपन के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना चाहिए उतना। मुझे तीखा पसंद है, इसके लिए मैं एक्स्ट्रा बर्ड्स आई चिली डाल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये आम्बोट तीख है, खट्टा और तीखा। अगर तीखा नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा ना। और ये काफ़ी पॉपुलर रेसिपी है, गोवा के हर घर में बनता ही बनता है। फ़िश जो है यही चाहिए वही चाहिए ऐसा कुछ है नहीं। जो फ़िश आपको पसंद है आप उससे ये आम्बोट तीख बना सकते हैं।
अब काफ़ी गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के 5 मिनट और पका लेता हूँ, ताकि ग्रेवी जो है चावल के साथ हम लोग आसानी से खा सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। अब हम लोग इसमें इसका टेस्ट चेक करेंगे, नमक वगैरह। अगर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खट्टा चाहिए तो अभी आप लोग इमली वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो ये अपना आमोर तीख जो है तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग परोसते हैं। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। और ये फिश भी बड़ा इंटरेस्टिंग और टेस्टी होता है। इसमें छोटे छोटे कांटे नहीं होते, थोड़े मोटे कांटे होते हैं। खाने में मज़ा आता है। अब हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। भाई टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, खट्टा और तीखा। तो भाई ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।